गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6 to 12 से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए, तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी में पासिंग नंबर कितना होता है? क्या 85% पासिंग नंबर यहाँ पर मांगा जाता है या कुछ और होता है? साथ ही साथ मनपसंद पसंदीदा आपका जो कॉलेज है वो कैसे मिलेगा, भारांक कैसे मिलता है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी संबंधित आप लोगों को जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, सबका जवाब दिया जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी का आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। एक कमेंट आप लोगों का लगातार आ रहा है कि पासिंग नंबर क्या 85% है? ये सवाल आप लोगों का काफ़ी आया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये 85% कहाँ से आप लोग बोल रहे हैं, तो फिर उसके बारे में जानकारी मिली मुझे इसी नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी का, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा पीजीटी के लिए। ये है दोस्तों टीजीटी का नोटिफिकेशन, और जो आपका टीजीटी का नोटिफिकेशन है उसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 125 प्रश्नों के लिए होगा। आपके पेपर में कुल 125 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 500 नंबरों का आपका पेपर होगा। और जो टीजीटी है, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है, जो चयन है, वो सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के ही आधार पर होना है। और इस परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे और सभी प्रश्न आपके विषय से ही आएंगे। MCQ होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि आपको पूरा 125 क्वेश्चन आपको हल करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न हल करने होंगे। तो दोस्तों, टीजीटी में जो आपका पूरा चयन होगा वो लिखित परीक्षा के ही आधार पर होगा। यहाँ पर ना कोई इंटरव्यू है और ना कोई भारांक है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि कोई भी पासिंग नंबर या कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होता है टीजीटी पीजीटी में। ये कोई यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा नहीं है जिसमें पहले से ही डिसाइड है कि 90 नंबर आप पा जाएंगे तो परीक्षा पास हो जाएंगे। यहाँ पर कंपटीशन है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। ये नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। तो दोस्तों, आपको तो अभी तक पता चल ही गया है कि यहाँ पर विषयवार रिक्तियाँ आती हैं। जैसे कि हिंदी में आप यहाँ देख सकते हैं 1742 पद हैं, गणित में 1822 पद हैं। इस तरह से कुल 15 विषयों के अलग अलग पद बालक वर्ग में आए हुए हैं, साथ ही साथ बालिका वर्ग में भी भर्तियाँ आई हुई हैं। तो प्रत्येक विषय में पदों की संख्या अलग है और आवेदकों की संख्या भी अलग होगी, और सभी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ बनेगा वो अलग बनेगा। पहले से कोई भी नहीं बता सकता कि किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ बनने वाला है। कट ऑफ दोस्तों 3 चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। टोटल पदों की संख्या पर, उसी के साथ साथ कितने लोग उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और पेपर का लेवल कैसा है। पेपर अगर हार्ड आया तो कट ऑफ कम हो जाएगा, पेपर अगर आसान आया तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, 125 प्रश्नों में आपको पूरी कोशिश करनी है कि 110 प्लस आप स्कोर कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर आप इतना स्कोर कर पाएंगे तभी आप सेफ जोन में माने जाएंगे, आपकी नौकरी यहाँ पर लगेगी। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बहुत ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि मेरिट के आधार पर ही आपके कॉलेज का भी आवंटन होता है। अच्छी मेरिट रहेगी तो आपको आपके घर के पास में कॉलेज मिलेगा। आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, डेली अपने घर से ही आ जा सकते हैं। तो कॉलेज का जो आवंटन होगा उसमें भी मेरिट का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ पहले से ना ही कोई पासिंग नंबर होता है, ना ही कोई कट ऑफ होता है। आप चाहें तो पिछली बार के कट ऑफ को देख सकते हैं, 2016 में कितना था, उससे पहले 2011 में कितना था, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं। तो उसके आधार पर आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। बाकी पहले से कोई कट ऑफ या पासिंग नंबर नहीं होता है। ये हुआ दोस्तों टीजीटी के बारे में। बात कर लेते हैं पीजीटी का। ये है दोस्तों पीजीटी का नोटिफिकेशन, और ये जो 85% पासिंग नंबर की बातें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पर, वो यहीं से हो रही हैं, क्योंकि पीजीटी में एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अभी हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे।
तो दोस्तों पीजीटी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर भी कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पीजीटी में भी कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 125 प्रश्नों का 500 नंबर नहीं होगा बल्कि 425 नंबर होगा। टीजीटी में एक प्रश्न को सही करने पर 4 नंबर मिल रहा था, लेकिन पीजीटी में एक प्रश्न को सही करेंगे तो 3.4 नंबर मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर 125 प्रश्नों को हल करने पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 425 है। अब जो 75 नंबर बच गया है ये कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। कुल 500 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें 425 नंबर आपकी लिखित परीक्षा का होगा और 500 का जो 85% है वो 425 है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक मिलेगा। टोटल जो पूर्णांक है वो 500 का है, 500 का 85% होगा 425। तो लिखित परीक्षा जो है वो 425 अंकों के लिए होगा, जो कि कुल पूर्णांक का 85% है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ये कोई पासिंग नंबर या कट ऑफ नहीं है। तो 425 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा। पीजीटी में इंटरव्यू होगा 50 नंबरों का और 25 नंबर का अधिभार है, भारांक है। तो कुल जोड़ेंगे तब ये होगा 500 अंक। अब अधिभार कैसे मिलेगा? क्या आपने अगर एमएड किया है या पीएचडी किया है तो आपको 25 टोटल अधिभार मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी होगा, डॉक्टरेट की उपाधि होगी, एमएड होगा, बीएड होगा, उसी के साथ साथ किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में आपने अगर राज्य के टीम की तरफ से भाग लिया होगा, तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर 25 जो है वो अधिभार दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल मैक्सिमम पूर्णांक पीजीटी के लिए भी 500 अंक है। अधिभार किस तरह से डिसाइड किया गया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टरेट जिन्होंने पीएचडी किया होगा उनको 2% अंक मिलेगा। तो 500 का 2% अंक यानी कि 10 नंबर। तो पीएचडी वालों को 10 नंबर यहाँ पर अधिभार मिलेगा। एमएड वालों के लिए भी 2% का यहाँ पर अधिभार है, तो यहाँ पर भी 10 अंक होगा। उसी के साथ तीसरा आप देखेंगे बीएड के लिए 1% अंक है, लेकिन जिन्होंने एमएड के लिए 2% का लाभ ले लिया है उनको बीएड का यहाँ पर फिर से अलग से 1% का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर या तो आपको बीएड के लिए 1% का लाभ 5 नंबर मिलेगा, या फिर अगर आपने एमएड किया है तो 2% का लाभ यानी कि 1% बीएड का और 1% एमएड का, डायरेक्टली 2% मिल गया है तो तीसरे वाले का लाभ नहीं मिलेगा। और चौथा यहाँ पर राज्य स्तर की टीम से अगर आपने खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो 5, तो 10, 10, 20 और ये 5, 25। तो 25 यहाँ पर टोटल अधिभार है। तो ये अलग अलग अधिभार डिसाइडेड किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। तो 500 नंबरों का पेपर होना है यहाँ पर भी, और जो मेरिट बनेगी वो 500 नंबरों की बनेगी। यहाँ पर भी जो आपके कुल 125 प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू ही होंगे। यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 2 घंटे का यहाँ पर भी टाइम मिलेगा। पीजीटी में भी दोस्तों चयन का प्रक्रिया जो है वो टीजीटी के जैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषयों में अलग अलग रिक्त पद हैं। कुल 21 विषय के यहाँ पर बालक वर्ग में भर्ती आई हुई है और 19 में बालिका वर्ग में। बालक और बालिका वर्ग का भी कट ऑफ अलग अलग ही बनता है। तो जिसका जो कट ऑफ रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेरिट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको नौकरी मिलेगी। ये दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हो आपके टीजीटी पीजीटी संबंधित तो कमेंट जरूर करिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।